हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस 8 5.2 के क्वेश्चंस को। तो देखो दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि हमने कितने क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोग 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये जो तीनों क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है हमारा सेंट्रोइड फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, यानी अगर आप वो तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आपको सेंट्रोइड फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मैं आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है दोस्तों, एक ट्राइंगल है कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल हो गया और ट्राइंगल में जानते हैं आप सभी लोग क्या है, यहाँ पर सेंट्रोइड भी है। देखो, जैसे ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जी आ गया। जी को मतलब जो सेंट्रोइड होता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, आप सभी लोग जानते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा सेंट्रोइड हो जाएगा और ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे ए, बी और ये हो गया सी। बराबर। अब हमें क्या करना है, ये जो सेंट्रोइड है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आइए जरा हम समझ लेते हैं। पहले इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों x1 y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x2 y2, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं x3 और ये y3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट G है यानी कि जो सेंट्रोइड है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसको हम ऐसा मान लेंगे कि ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। बराबर, मतलब x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट को y हमने ऐसे अज्यूम कर लिया। बराबर। अब हमें क्या करना है, ये x का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखोगे x विच इज इक्वल टू, फिर आपको क्या करना है, ये जो तीनों वर्टाइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनके x कोऑर्डिनेट्स को आप प्लस कर दीजिए और फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर देना 3 से, यानी कुछ ऐसे। देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, और इन तीनों को प्लस करके आप डिवाइड कर दोगे 3 से, तो फिर ऐसे करके आपको ये g का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही y कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों वर्टाइसेस के y कोऑर्डिनेट्स है ना, इनको प्लस करके डिवाइड कर दो 3 से। तो आ जाओ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड डिवाइडेड बाई 3, और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये जो y कोऑर्डिनेट है ना दोस्तों, ये भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दोनों जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए x निकालने का और ये y निकालने का, आपको ध्यान में रखना है, बहुत इजी है। देखो ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड कर दो 3 से, y निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड कर दो 3 से, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि फाइंड द सेंट्रोइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। यानी मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस है ना, उनके देखो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। जैसे हमें पता है कि ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, एक ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है। ठीक है, तो इसके ना देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, देख रहे हो, पहला जो वर्टेक्स होगा इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, फिर दूसरा का भी दिया है, तीसरे का भी दिया। हमें क्या करना है, सेंट्रोइड का पता लगाना है कि जो हमारा सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो कैसे करेंगे हम, बहुत ईजी है बच्चों ये वाला सवाल। चलो देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट वन की बात करेंगे। तो देखो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहला वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है -7,6, दूसरा जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, -2, और फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया 8,5। ठीक है, ऐसे करके। अब चलो भाई, यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। आपको अभी लेट लेना होगा, मतलब अज्यूम करना होगा। ये पहले मैं तीनों पॉइंट्स को लिख दूँ, -7 और 6, यहाँ पे 2, -2, यहाँ पे तीसरा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो हो जाएगा 8,5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट पॉइंट G बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट G बी द सेंट्रोइड। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है, और जो इसके कोऑर्डिनेट्स है उनको हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं x, y। और इतना ही नहीं, अभी आगे देखते हैं। देखो अभी देखो यहाँ पे जो पॉइंट, मतलब जैसे हमारा जो ये होता है ट्राइंगल होता है, इसके वर्टेक्स का नाम होता है ना ABC, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया है, तो हम लोग अपने मन से नाम इधर अज्यूम कर लेंगे। हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे भाई, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो पहला वाला पॉइंट है ना वो है पॉइंट A, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट्स है -7 और 6। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, यहाँ पे x1 हम ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं बच्चे y1। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि x1 y1 x2 y2 ऐसे करके रहेगा, तभी जाके आप फॉर्मूला इजिली यूज कर पाओगे। तो इसीलिए हमें ये सब कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं पॉइंट बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो क्या क्या है, 2, -2
और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई x2, y2 के, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अगला पॉइंट है उसको हम C मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आप देख सकते हो 8, 5 और इसको बच्चों हम अज्यूम कर लेते हैं x3, y3, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने अज्यूम कर ली। अब हमें क्या करना है, बस अभी ज्यादा कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे सेंट्रोइड फॉर्मूले का यूज करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों बाई सेंट्रोइड फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो बता दो सेंट्रोइड फॉर्मूला हमारा क्या था। अगर हमें x चाहिए होगा तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे x विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। वैल्यूज इसके अंदर पुट करो, बताओ x1 कितना है, आप देख सकते हो -7, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -7। x2 कितना है, यहाँ से आप देख लो 2, और उसके बाद x3 कितना है भाई 8 है, डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से, इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आएगा। तो रुको पहले इन दोनों को प्लस कर दो, दोनों प्लस वाले एक साथ प्लस कर दो, तो 8 2 कितना हो जाएगा बच्चे 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, 10 में से 7 गया तो कितना आएगा 3, है ना। 10 माइनस 7 करोगे क्योंकि ये माइनस में है ना, तो 10 में से 7 गया तो 3 आएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 कैंसिलेशन करोगे तो भाई क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिल जाता है दोस्तों 1 मिल जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे y की, तो y का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा भाई, तो फिर से वही फॉर्मूला यूज कर लेना। फॉर्मूला क्या था बोलो जल्दी से, याद करो, आ जाओ बताती हूँ। ये था हमारा फॉर्मूला y विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। चलो इसके अंदर ना हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, तो y1 कितना है भाई, y1 यहाँ से देख लो 6 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों 6, और y2 कितना है, ये देखो -2 है, तो यहाँ पर मैंने -2 लिख दिया प्लस, और y3 कितना है 5 है, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया अपॉन में 3। आगे देखिएगा दोनों प्लस में ना, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इन दोनों को जोड़ दो, 6 5 कितना होता है 11, और ये प्लस माइनस -2 यहाँ पर आ जाएगा, और इधर 3। समझ में आया कि नहीं, देखो ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था, दोनों को हमने एक साथ ले जाकर के प्लस कर दिया, 6 5 11, और ये -2, 11 में से 2 गया तो कितना आएगा भाई 9 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 3 कैंसिलेशन करो, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि यहाँ पर जो फाइनली y का वैल्यू हमें मिलता है वो मिल गया बच्चों 3, ठीक है। तो आप देखो हमने x भी फाइंड कर लिया और y भी फाइंड कर लिया, मतलब जो हमारा सेंट्रॉइड g है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, तो 1, 3, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख देना कि क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि फाइंड द सेंट्रॉइड, है ना। सेंट्रॉइड तो हमने फाइंड कर लिया, तो अभी फाइनली यहाँ पे लिख देना, रुको, देयरफॉर सेंट्रॉइड G, इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो कितना इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं। चलो तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अब उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों हमारा अगला सवाल, यानी कि सेकंड सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के जैसा करना है, आ जाइए मैं आपको बताती हूँ सेकंड में, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम डाल देंगे नंबर 2। अगेन आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, चलो इन पॉइंट्स के ना कोऑर्डिनेट्स हम देख लेते हैं। तो पहले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, -5। ये देखो ध्यान से, मैं इसको ना ऐसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, देखो 3, -5 आप देख सकते हो, राइट। रुको ये बिगड़ रहा है, वैसे ही देख लेना, 3, -5 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोस्तों 3, -5। फिर जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3, और तीसरा वाला जो है ना इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया गया 11, -4। यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों 11, -4, ठीक है। चलो अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, जो हमारा सेंट्रॉइड होगा ना उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने होंगे। तो क्या करोगे, यहाँ पे आप पहले लिखोगे, पहले ये जो सारे पॉइंट्स है उनको लिख लेना, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख लो 3, -5, फिर उसके बाद यहाँ पे 4, 3, और उसके बाद यहाँ पे 11, -4 ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो पॉइंट G है ना ये हो जाएगा सेंट्रॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों कि लेट पॉइंट G, ऐसे लिख दो बस कि G बी द सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। बस ये सेंट्रॉइड तक लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, अब देखो इसके कुछ नाम वाम कुछ दिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपने मन से अज्यूम कर लेंगे कि ये जो है ना ये हमारा पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, ऐसे करके आप अज्यूम कर सकते हो। तो देखो G के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे मान लेंगे x, y। फिर ये जो पहला वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मतलब इसका जो मतलब ये जो पॉइंट है ना इसका नाम हम ले लेंगे बच्चों P। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3, -5, ठीक है। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा बोलो x1 और x2 के, ठीक है, ये x1 और y1 के बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है वो क्या है बच्चे, ये वाला है ना, इसको हमने Q मान लिया, तो 4, 3 ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, x2, y2 के। फिर उसके बाद लास्ट में जो हमारा पॉइंट है
इसको हमने r मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे 11, -4, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा दोस्तों हमारा x3, y3 के। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, बहुत अच्छी बात है, चलो यहाँ तक समझ गए। अब क्या करना है, बस इसमें सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों बाई सेंट्रोइड फॉर्मूला। ओके जी, चलिए अच्छी बात है, बाई सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो बच्चों सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से। अगर मुझे x निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। चलो इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो मुझे बताओ x1 कितना है, यहाँ से देख सकते हो आप लोग x1 का वैल्यू इज 3, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। x2 कितना है बच्चे, यहाँ से आप देख सकते हो 4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 4। x3 कितना है 11, सो यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया डिवाइडेड बाई 3। अब देखो आगे क्या होगा, इन सभी को प्लस कर दो। देखो 11 4 कितना होता है 15, 15 3 कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया 3, कैंसिल करेंगे तो 3 6 18, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिलता है दोस्तों, तो x का वैल्यू हमें मिल जाता है बच्चे 6। ठीक है, फिर अब इसी प्रकार से हम लोग y का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही अगेन फॉर्मूला लगा लो, y विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, चलिए आगे देखिए y1 देखिए यहाँ पे कितना दिया है, y1 कहाँ गया, ये देखो -5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चे -5। y2 आप देख सकते हो 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया एंड y3 इज -4, सो यहाँ पे मैंने -4 लिख दिया और फिर मैं इसको डिवाइड कर देने वाली हूँ 3 से। अब क्या होगा सुनो ध्यान से, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस है ना, तो इन दोनों को आपस में, क्योंकि जब दो नंबर्स माइनस में होते हैं तो जुड़ जाते हैं, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, उसके बाद +3 अपॉन में 3। अब देखो ये माइनस का साइन है ना, यानी कि यहाँ पे माइनस होगा, तो 9 में से 3 गया तो कितना आता है 6, प्लस में कि माइनस में, तो देखो ग्रेटर नंबर का साइन क्या है माइनस है, इसलिए माइनस में आएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो फाइनली हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों, -2 मिल जाएगा, क्योंकि 3 2 6 होता है, तो y का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा बच्चे -2। राइट, तो लीजिए हमने यहाँ पे x का भी वैल्यू निकाल लिया, y का भी वैल्यू निकाल लिया, तो फाइनली आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, हमें सेंट्रोइड फाइंड करना था ना, तो लो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, देयरफॉर पॉइंट जी यानी कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट है बच्चों -6 नहीं 6 और y कोऑर्डिनेट क्या है 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो सेकंड सब क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है समाप्त, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना होगा। ठीक है, चलो तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सब क्वेश्चन की। इसी में का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अगेन यू हैव 3 पॉइंट्स। ओके, कौन कौन से पॉइंट्स है जरा हम उनको लिखते हैं, आ जाइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें हम देख करके समझ सकते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है 4 7 8 4, 4 7 8 4। आइए जरा मैं लिख देती हूँ 4 7 8 4, और लास्ट में क्या था ये भी एक बार देख लेते हैं, 7 और 11। आइए 7 और 11। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, तो कैसे करेंगे, देखो फिर से वही सारा प्रोसेस रहेगा सेम टू सेम। चाहो तो इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप ना अपनी प्रैक्टिस के लिए ट्राई करो। चलो तो मैं इन सारे पॉइंट्स को लिख देती हूँ, 4 7 8 4 एंड द लास्ट वन इज 7 11। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम अज्यूम कर लेंगे कि पॉइंट जी क्या है, इट इज अ सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि लेट पॉइंट जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सेंट्रॉइड अज्यूम कर लिया है। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे मान लेंगे x, y, और उसके बाद ये अब फिर से ट्राइंगल का नाम लेना ही पड़ेगा, है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, हम यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चों LMN। ठीक है, LM हम ले लेते हैं। तो जो हमारा पहला वाला पॉइंट है उसको हम L अज्यूम कर लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 7, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा दोस्तों x1 y1 के। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा वाला पॉइंट है उसका नाम हम दे देते हैं M। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 8 4, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखो किसके, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x2 y2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे LM के बाद N आ गया, तीसरा वाला पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 11, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चे x3 y3 के। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। अब क्या करना है सुनो ध्यान से, अब तो आपको पता ही होगा, इसमें सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाओगे और आपको x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे, यानी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको लिखना है बच्चे बाई सेंट्रॉइड फॉर्मूला। चलो बाई सेंट्रॉइड फॉर्मूला, और सेंट्रॉइड फॉर्मूला हमारा क्या है, चलो आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों x विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है,
तो वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं। बताइए मुझे कि x1 कितना है, ये देखो 4 है, तो यहाँ पे हमने बच्चों 4 लिख दिया। x2 कितना है, x2 यहाँ से आप देख सकते हो, देखो x2 के इक्विवेलेंट में क्या है 8 है। फिर x3 कितना है भाई 7 है, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया और इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 3 से। अब इन सभी को प्लस करते हैं, देखो कितना आएगा, अच्छे से देखना। देखो आपको बताती हूँ 7 और ये 8 15 हो जाएगा, 15 4 कितना होता है 19 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 19/3, यानी x का वैल्यू हमें 19/3 मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे y कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड डिवाइडेड बाई 3। इसको हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों 3 से। अब इसके अंदर ना वैल्यूज पुट करो, चलो बताओ y1 कितना है, तो यहाँ से आप देख सकते हो y1 इज 7, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चे 7, ठीक है। फिर ये y2 कितना है 4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 4। इसके साथ ही y3 आपका है बच्चे 11, तो यहाँ पे 11 लिख दिया डिवाइडेड बाई 3। इसको प्लस करते हैं तो 11 4 कितना होता है, 11 और 4 15, 15 और 7 कितना होता है भाई 22 होता है। तो यहाँ पे आ गया 22/7। तो फाइनली जो हमारा पॉइंट G यानी कि जो हमारा सेंट्रॉइड है, इसका x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा दोस्तों 19/3 और y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा बच्चे 22/3 मिल जाएगा। और इस प्रकार से ये वाला सब क्वेश्चन भी हमारा होता है फाइनली कंप्लीट, ठीक है। देखो हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके सारे सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसमें तीन क्वेश्चन दिए गए थे, 3 सब क्वेश्चन, तीनों को हमने कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, यानी सपोज कीजिए कि यू हैव ट्राइंगल ABC। चलो भाई हम यहाँ पे ट्राइंगल ABC बना भी लेते हैं। लो हमने ये ट्राइंगल ABC बना लिया। क्या लिखा है इसमें कि पॉइंट G जिसके कोऑर्डिनेट्स ये है इज द सेंट्रॉइड। ओके चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा सेंट्रॉइड हो जाएगा। सेंट्रॉइड यहीं कहीं पे आता है ना, तो सेंट्रॉइड हमने इसको मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बताए गए हैं -4, -7, ठीक है। फिर जो हमारा वर्टेक्स A है इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए -14 और -19 और जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब जो वर्टेक्स B है इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए दोस्तों 3,5, राइट। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, मतलब ये जो पॉइंट C रहेगा ना इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो भाई अगर इसमें सेंट्रॉइड आ रहा है यानी आप समझ जाओगे सेंट्रॉइड वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर हमें मिलेगा। देखो दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे बच्चे, तो इसको हम अज्यूम कर लेंगे x3 एंड y3, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे एंड आंसर आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो आ जाइए देखते हैं। और ये कैसे रह गया, देख रहे हो ये A है ना, A के बीच का ही गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। चलो मैंने ये कलर ले लिया, क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड। पॉइंट G हमारा क्या है बच्चे, सेंट्रॉइड है। तो मैं इधर लिख देती हूँ कि पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड, बराबर, ओके। चलो अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें अज्यूम करना है। हम इधर अज्यूम करेंगे कि ये जो पॉइंट A है मतलब जो वर्टेक्स A है इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1, ऐसे करके हम इधर अज्यूम करेंगे। तो पॉइंट A ले लिया हमने, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, -14 और -19, राइट, -14 और -19, जी हाँ। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई, ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों x1 y1 के, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं यानी कि पॉइंट B, ठीक है। चलो B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा x2, y2 के। उसके बाद तीसरा हम ले लेते हैं दोस्तों C। अब इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो तो हमने अज्यूम किया ही है x3, y3 और जो हमारा पॉइंट G है यानी सेंट्रॉइड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -4, -7। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अज्यूम कर लेंगे, बोलो क्या, x, y, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, तो इसमें सेंट्रॉइड फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे बाई सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है, बाई सेंट्रॉइड फॉर्मूला। और फिर उसके बाद हमें हमारा आंसर मिलेगा। देखो आपको मैं बता रही हूँ सेंट्रॉइड फॉर्मूला हमारा क्या कहता है। सेंट्रॉइड फॉर्मूला ये कहता है कि अगर तुम्हें निकालना है, क्या निकालना है, x का वैल्यू, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करो, x1 + x2 + x3 और इस पूरे को आप डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है।
तो चलो इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो मुझे बताओ x कितना है, यहाँ से देखो x का वैल्यू -4, यहाँ पर लिख दिया बच्चे मैंने -4। x1 कितना है, यहाँ से देख लो -14, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों -14 प्लस। फिर x2 कितना है, x2 देखो 3 है, दिख रहा है, तो ये 3 हो गया। फिर x3 कितना है, तो x3 हमें मालूम नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने x3 लिख दिया डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है ना, मैंने कहा 3 तुम उधर चले जाओ। तो जब ये 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है। और यहाँ पर देखिएगा -14 प्लस 3, तो बोलो माइनस होगा ना, क्योंकि ये माइनस में है। तो 14 में से 3 गया तो बोलो कितना आएगा बच्चे, 11 आ जाएगा, है ना। 11, 12, 13, 1 मिनट, नहीं, अगर 14 में से 3 जाएगा तो 11 ही तो आएगा, क्योंकि 11, 12, 13, 14, हाँ सही कहा मैंने। और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस में है। और फिर यहाँ पे प्लस x3 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे का बताओ क्या करने वाले हो। चलो आ जाओ भाई, आगे का भी मैं बता रही हूँ। रुको, इसको जरा हम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पर। तो देखिए अब क्या होगा, ये 4 3 क्या होता है, 4 3 12 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -12, ठीक है। और ये -11 को मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, जब -11 इधर आएगा तो +11 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं आप सभी लोग। फिर यहाँ पर आ जाएगा x3, यानी कि यहाँ से ना x3 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। अब देखो इधर वैल्यू मिल भी गया, तो हम इसको यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके इसी को यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर x3 विच इज इक्वल टू, बताइए क्या आएगा, -12 प्लस 11 करेंगे तो -1 आएगा। -1 आएगा कि नहीं, क्योंकि 12 में से 11 गया तो बोलो 1 आता है, और प्लस में कि माइनस में, तो बच्चों माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है। जी हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे y की। तो y अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड इट इज डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू इज -7, यहाँ पे लिख दिया बच्चे मैंने -7। और y1 कितना है आप देख सकते हो -19, यहाँ पे लिख दिया हमने -19 प्लस y2 कितना है 5 है। और y3 आप देख सकते हो दोस्तों, y3 है हमारा, अच्छा y3 तो हमें पता ही नहीं है, यही तो हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 3। अब फिर से वही सेम, 3 को हमने कहा तुम इधर आ जाओ, जब 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पर देखो -19 प्लस 5, तो 19 में से 5 को घटाओगे तो कितना आएगा भाई 14 आएगा। प्लस में कि माइनस में वाई, बिकॉज ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस, ठीक है, प्लस y3। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, माइनस में कि प्लस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। फिर ये -14 को मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, जब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ से ना आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा, y3, ये कितना मिलेगा, तो देखो ये y3 है, ठीक है। देखो 21 - 14 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 21 - 14 करेंगे तो 7 आएगा, हम सभी को पता है 7 आएगा ना, हाँ 7 आएगा, ठीक है। प्लस में कि माइनस में, तो देखिए ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो हमें माइनस में ही मिलेगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -7, मतलब y3 विच इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -7, ठीक है। हमें क्या बताना था, हमें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बताने थे ना। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या अज्यूम किया था, x3 y3। तो आप देख सकते हो x3 इज -1 एंड y3 इज 7, ठीक है। तो फाइनली इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे लिख दोगे कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर, चलो x कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो -1 है और y कोऑर्डिनेट इज -7, यानी हम ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, दैट इज c -1 -7, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, काफी इजी है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 9th क्वेश्चन पे। चलो 9वें क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, तो वैसा ही है, सेंट्रॉइड फॉर्मूले का ही यूज करना है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आओ मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है। हमारे पास 3 पॉइंट्स है, ए बी और सी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब हमारे पास ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस है ए बी सी और उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए भी गए हैं। ए का कोऑर्डिनेट है, बी का भी है, सी का भी है, ठीक है। फिर जिसका जो हमारा ट्राइंगल है ना ABC, उसमें सेंट्रॉइड क्या है दोस्तों, पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 5। तो फिर हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे H का वैल्यू फाइंड करना है और ये जो K है ना इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आप सीधा सा ना इसमें सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करना और फिर आपको फाइनली जो भी फाइंड करना है ना वो मिल जाएगा। H का भी वैल्यू मिलेगा और K का भी वैल्यू मिलेगा। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पर हम लिख देंगे पहली बात तो सोल्यूशन, ठीक है दोस्तों। चलो ये लो हमने लिख दिया। अब क्या करना है, आ जाओ नीचे आ जाओ थोड़ा सा, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम अज्यूम ही कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, देखो
चलो ऐसे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी में जो पॉइंट जी है ना, ये है सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चे पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड, पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था, राइट। तो इसको अज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ से अज्यूम करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं लेट भी लिख सकते हो, सपोज भी लिख सकते हो। चलो भाई अब की बार हम सपोज लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, सपोज लिखो, अज्यूम लिखो, लेट लिखो, सबका मतलब वही होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखना है आपको, चलो हम इधर अज्यूम लिख दें, कुछ भी लिख सकते हो। चलो हर बार लेट लिखते हैं तो इस बार भी हम लेट लिख देते हैं, ठीक है। देखो जो हमारा पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, h, -6। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे x1, y1, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, बराबर। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3। तो इसको हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं x2, y2, ठीक है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, विच इज पॉइंट सी, ठीक है, यही है ना, तीसरा वर्टेक्स तो हमारा पॉइंट सी है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे मान लेंगे क्या है, -6 और k है ना। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे, ये है बच्चे x3 और ये है हमारा y3, ठीक है। और लास्ट में आता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1, 5। तो इसको हम अज्यूम कर लेंगे दोस्तों x और ये y, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। अब हम इसमें यूज करेंगे बच्चे सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब ये जो सेंट्रॉइड फॉर्मूला है ना, ये हमको क्या कहता है, तो सुनो ध्यान से, ये हमें क्या कहता है। अगर ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला ने हमें क्या बोला हुआ है कि अगर तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए, अगर आपको x फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, x1 + x2 + x3 और डिवाइड कर दो इसको 3 से, फिर तुम्हें x मिल जाएगा, ठीक है। अब जितने भी वैल्यूज है इसके अंदर पुट करो। देखो x का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा, बोलो कितना, 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे 1, ठीक है। x1 कितना है, यहाँ से आप देखो x1 आपका h है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे h प्लस x2 कितना है, ये देखो 2 है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। x3 बताइए कितना है, -6 है, यहाँ पे हमने बच्चों -6 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करना है, 3 को हमने कहा तुम उधर जाओ, जब 3 जाएगा इधर तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पे h, फिर क्या आएगा 2 और इधर प्लस माइनस क्या होता है, -6 माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, राइट। हाँ अब देखो आगे का बता रही हूँ आपको। यहाँ पर देखिएगा 3 बनता क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। यहाँ पे h लिखा, 2 - 6 करेंगे तो यहाँ पे -4 आएगा, है ना। 6 में से 2 गया तो 4 आता है और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, इसलिए भी माइनस में आ जाएगा। मैंने कहा -4 तुम इधर आ जाओ, तो -4 जब इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। यानी यहाँ से देखो हमें h का वैल्यू कितना मिल जाएगा दोस्तों, 7 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर h का वैल्यू फाइंड कर लिया है, कितना आया, 7 आया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ये जो हमारा k था ना उसका भी वैल्यू निकालेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे यूज करेंगे ये y वाला फॉर्मूला, हमने यहाँ पे x वाला फॉर्मूला यूज किया तो हमें k मिला। अब हम ये y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें k मिल जाएगा, यहाँ से हमें h मिला ना, अब k मिलेगा। देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि y1 + y2 करो और इसमें ये y3 को प्लस करो और होल को आप डिवाइड कर दो 3 से, वैल्यू पुट करो। y का वैल्यू इज 5 लिख दिया मैंने यहाँ पर, y का वैल्यू इज 5, यहाँ पे हमने लिख दिया। y1 कितना है दोस्तों, y1 इज y1 इज -6, हाँ यहाँ पर मैंने लिख दिया -6 प्लस y2 कितना है, यहाँ से आप देख सकते हो 3 है और y3 आपका कितना है भाई, k है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे k, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 3। अब क्या करेंगे, ये 3 को मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, जब 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 × 3 ऐसे करके, और यहाँ पर क्या होगा -6 + 3, बोलो कितना आंसर आएगा, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस में कि प्लस में, तो बच्चे क्या आएगा माइनस में, वाई बिकॉज ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस, ठीक है, प्लस के। अब क्या होगा 5 3 हो जाएगा 15 और -3 को मैंने इधर बुला लिया तो ये +3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से देखोगे ना आपको समझ आएगा कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 3 कितना होता है भाई, 18 होता है, तो k का वैल्यू हमें मिल जाएगा दोस्तों 18, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने k का भी वैल्यू निकाल लिया और h का भी वैल्यू निकाल लिया, तो बस हो गया ना ये कंप्लीट। आ जाओ मैं बताती हूँ, हाँ यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देना, कौन सी, चलो यही वाइट से लिख देते हैं। देयरफॉर h का वैल्यू बताओ 7 एंड k का वैल्यू इज 18 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को, तो हमने तीनों ही क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। अभी भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो वो जो हमारे बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 10 में, और फिर उसके बाद आपका ये जो प्रैक्टिस एड 5.2 है ना दोस्तों, ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और सुनो, अगर आपको ये PDF चाहिए ना जो मैं आपको सिखा रही हूँ, इसकी PDF चाहिए या फिर और भी दूसरे सब्जेक्ट्स
सब्जेक्ट्स के अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। और ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नोट्स मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं, पीडीएफ वगैरह, तो आप इससे भी जुड़ सकते हो, जिसका नाम क्या है दोस्तों, एसके क्लास। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और फिर उसके बाद वहां पर जाकर के पीडीएफ वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आज के इस लेक्चर को यहीं पे हम खत्म करते हैं और मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलो बाय एवरीवन।